दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात से जो आप खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उसको जल्दी कर लीजिए। यानी जो भी आपकी टाइमिंग है 7 o'clock तक अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अगर आपने लगातार 1 महीना ऐसा किया तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपके चेहरे पर पिंपल, एक्ने आ रहे थे, जो समय से पहले एजिंग आ रही थी, या फिर जो मोटापा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे, बेली के आसपास थुलथुली चर्बी जमा हो गई है। इसके साथ साथ आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। माइंड आपका ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहे आप लाइफ के गोल्स पर। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या सच में जल्दी खाना खाने से ये सारे फायदे हो सकते हैं? यस, 100 नहीं बल्कि 1000% बिल्कुल सच। अगर आपने सिर्फ 1 महीना जल्दी खाना खा लिया, यानी 7 o'clock का डिनर कर लिया, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आपने कभी नोटिस करा है कि जब आपके जो दादी नानी थे, है ना, अगर गांव साइड से या पंजाब साइड से है, या कोई भी जो भी आप रिलीजन के है, गांव है आपका, जो होम टाउन है वहां से है, तो वहां पे जो भी हमारे दादी नानी होते थे, हमें टाइम से डिनर करा देते थे, और उसके बाद रात में दूध पीकर 8 बजे तक बच्चों को छत पर सुला भी दिया जाता था, है ना। वो लाइफ कितनी एंजॉयबल थी, लेकिन उनके पीछे एक रीजन था, क्योंकि पहले के लोग जानते थे कि सूरज ढलने के बाद अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो हमारे पेट में जम जाती है, अटक जाती है, पच ही नहीं पाती है। बिल्कुल ठीक उसकी तरह जैसे कि अगर आप खाना पका रहे हैं और आप ठंडी आंच पे पकाएं या गैस बंद करके पकाएं, तो क्या पक पाएगा खाना? नहीं ना। सेम इसी तरीके से आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे पेट की जो जठराग्नि होती है वो सूरज की तरह काम करती है। यानी जब सनसेट होता है, सूरज ढलता है, तो वो जठराग्नि शांत हो जाती है। जठ यानी आपका पेट, और जठराग्नि मतलब अग्नि जो हो गई बेसिकली आपके पेट की फायर। तो जो जठराग्नि होती है वो सूरज की तरह काम करती है। सूरज जब उगा होता है उस टाइम हमने कुछ खाया तो हमारी जठराग्नि बहुत तेजी से काम करती है। आपका डाइजेशन इस टाइम बहुत अच्छा होता है, जो बेसिकली आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है, यानी पचाने का काम करता है। और ये सब चीजें जरूरी क्यों है? क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि जल्दी डिनर करें तो उससे आपको इतने सारे फायदे होंगे। देखिए, आप खुद ही सोच के देखिए, आपने अगर 7 बजे तक डिनर कर लिया तो वो खाना आपके पेट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 रात के बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका जो है पेट का, आपकी बॉडी का क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। आपकी बॉडी अपने आप को हील करने में लगेगी, यानी जो भी गंदगी है, टॉक्सिन, उसको फ्लश आउट करने का काम करेगी। क्योंकि अब जब हम रात के 10 बजे डिनर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कब तक उस खाने को पचाएगी? सुबह तक, कम से कम 6-7 बजे तक। 6-7 बजे तक जैसे ही वो उस खाने को पचाएगी और क्लीनिंग का काम शुरू करेगी, आप फिर से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर से खा लेंगे, फिर हमारी बॉडी फिर से उस खाने को पचाने का काम करना शुरू करेगी, और जब तक पचाएगी आप लंच कर लेंगे, लंच खत्म करेंगे तो फिर आप स्नैकिंग कर लेंगे, स्नैकिंग खत्म करते हैं तो डिनर टाइम आ जाता है। आप नोटिस करें आप क्या कर रहे हो अपने शरीर के साथ। और ये मैं नहीं, आयुर्वेद में कहा गया है, साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि जो लोग 2 ग्रुप्स को रखा गया, डिवाइड किया गया, और एक ग्रुप को 7 बजे तक डिनर फिनिश करवा दिया गया और एक ग्रुप को लेट नाइट डिनर दिया गया। जिसको लेट नाइट डिनर जिन लोगों ने करा, सबसे पहले मोटापा, पेट के आसपास की चर्बी, थाइज आपकी बल्जी हो जाती हैं, आपके फेस पे एजिंग आने लगती है, आपका फेस डल, पिंपल, एक्नी, हेयर फॉल, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीजें फ्री में आ जाती है। इस वजह से, सिर्फ डिनर लेट करने की वजह से। तो सीरियसली आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से जीना चाहते हैं, बीमारियों की गठरी उठाकर, या फिर उस गठरी को फेंक कर एंजॉय करना चाहते हैं? अगर सच में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले अपनी खाने के टाइमिंग को बदलो। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया तो आप यहाँ रहकर भी वो खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं जो लोग बाहर जाकर भी वो जिंदगी अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाते। तो अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटरव्यूज दिखाती हूँ जो बॉलीवुड स्टार फॉलो कर रहे हैं। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना, पागलों की तरह में ठूसते जा रहा है इंसान। By 5:36 dinner's done. उनका भी यही कहना है, ये एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक अच्छी चीज है, और अच्छे ट्रेंड को फॉलो करना, अच्छी किसी चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा समझदारी है, बेवकूफी नहीं, है ना। तो मैक्सिमम आप बॉलीवुड स्टार को इंटरव्यू में कहते हुए सुनेंगे कि उन्होंने जब से डिनर जल्दी करना स्टार्ट किया, जो हमारे ऋषि मुनि थे,
तो उससे उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है, उससे वो लोग नींद अच्छी ले पा रहे हैं, उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो रहा है। क्योंकि जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो आप बहुत अनईजी सा फील करते हैं, ब्लॉटिंग होती है, आपको गैस बनती है, हमेशा भारीपन सा फील होता है पूरी रात, आप इधर उधर करवट बदलते रहते हैं और आप जब सुबह उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, आपको हीलिंग ही नहीं हुई आपकी बॉडी की, आपका फेस सूजा हुआ एकदम डल दिखता है, बीमार दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना। फिर आप बहुत तरह की दवाइयां लेते हैं, फिर और अपने शरीर को खराब करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये साइकिल हम रिपीट पे रिपीट करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उस प्रॉब्लम तक नहीं जा रहे, उसकी जड़ को खत्म ही नहीं कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि लेट नाइट डिनर। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होगा, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे, जो लेडीज है वो कमेंट करेंगे या मन में सोचेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो भी मन में सोचेंगे कि हमारे तो हस्बैंड ही 10 बजे आते हैं, बच्चे ही 10 बजे घर आते हैं, तो मैं अकेले कैसे डिनर कर लूं, मैं उनको कंपनी तो दूंगी ना। और डिनर खाली खाने का मतलब नहीं होता, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। यस, ये बिल्कुल सच है कि इंडियन फैमिलीज में ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि हम लोग खाने के थ्रू आपस में दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, 2-4 बात कर पाते हैं, नहीं तो पूरा दिन हर कोई अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहता है। लेकिन देखिए, जो आपके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया है, उनकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो बाहर टिफिन कैरी नहीं कर सकते और बाहर का बट ऑब्वियसली खराब होता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि डिनर जो है आप अपना टाइम से कर लें और टेबल पर, जो डिनर टेबल पर, उनके साथ बैठें, बातचीत करें, अपनी बातचीत रखें, उनकी खुशियों में शामिल हो, उनके दुख में शामिल हो, लेकिन धीरे धीरे, और अपने परिवार को भी आदत डालें कि जब उनकी हॉलीडे होती है या कभी कभार जब वो ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं या ट्यूशन से जल्दी आ रहे हैं, तो बच्चों को भी हैबिट बनाएं। जब बच्चों के अंदर वो चेंजेस आएंगे, आपके हस्बैंड के अंदर डाइजेशन में जो चेंजेस आएंगे, क्योंकि लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, उसके बाद जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, पेट हमेशा भारीपन रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, उनका जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जो डिजीजेस हैं वो कुछ ना कुछ बढ़कर सामने आ रहे हैं। कभी वो रिपोर्ट देखते हैं तो कभी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, कभी यूरिक एसिड बढ़ा होता है, कभी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वो भी अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एज अ लेडी, एज अ गर्ल, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है, बिकॉज घर हम लोग बनाते हैं, है ना। मकान तो हस्बैंड देते हैं या पापा लोग देते हैं, लेकिन घर हम बनाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही रास्ते पर चलें और अपने हस्बैंड और बच्चों को भी, जब उनका हॉलीडे हो या कभी वो जल्दी आ जाए, हाफ डे में आ जाए, तो उनको भी वो चेंजेस की तरफ लेकर जाएं। जब उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जब उनको उनके शरीर में वो चीज बदलाव फील होगा कि ये उनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज है, वो काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफी लाइट फील कर रहे हैं, वेट लूज भी अच्छा खासा हो रहा है और जो बीमारियां हो गई थी उनसे भी वो दूर जा रहे हैं, तो यस, वो अपने आप इन टाइमिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे एक सवाल और उठेगा, और वो ये कि अगर हम 7 बजे डिनर कर लेते हैं तो हमें रात के समय क्रेविंग होती है, होगी, क्योंकि अभी तक आप 10 बजे खा रहे थे, फिर दोबारा से 6 बजे खा रहे थे, तो आपकी बॉडी को वैसी हैबिट हो गई है। अब आपने क्या करना है, सपोज आपने 7 o'clock तक डिनर कर लिया, अब आपने क्या करना है, लेट नाइट आप वेजिटेबल सूप बनाएं, बहुत सारी वेजीज को पानी में बॉईल करें, नमक, चाट मसाला, उसमें थोड़ा सा आप गार्लिक ऐड करें, थोड़ा सा जिंजर ऐड करें, देन उस सूप को इनटेक कर लें, बस, इससे ज्यादा नहीं, वो भी पोर्शन कंट्रोल, थोड़ा सा, हार्डली एक छोटी सी कटोरी, बस इतनी, इससे ऊपर नहीं। अगर ट्रस्ट मी, आपने ये रूटीन सिर्फ मेरे कहने पर सिर्फ 1 महीना फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ब खुद इसके आदी हो जाएंगे। आप कहेंगे गेशा, तुमने क्या बदलाव डाला है हमारे अंदर, अब हम उस रूटीन को जीना ही नहीं चाहते जो अब तक जीते आ रहे थे, क्योंकि हमारी स्किन का टेक्सचर इतना खूबसूरत हो गया है, हमारा जो एजिंग था, लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, हम बहुत जवान दिख रहे हैं, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, अंदर से एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, माइंड से एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो सच में आप उस रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत आप ही को करनी है, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना आपको है। तो आज से मुझे प्रॉमिस करें कि हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलेंगे और डिनर की जो टाइमिंग है उसको 7 o'clock तक खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं तो अपनी शो को बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक, बाय।